जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बताया जाता है इन दिनों यूजीसी को लेकर मचे बवाल के बीच बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के बारे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हालांकि उनके द्वारा इस्तीफे के पीछे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद व उनके शिष्यों के साथ अभद्रता को भी बताया गया था। तो क्या पूरी जानकारी है इस मामले में, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। देखिए अरुणेश, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय बड़ी खबर इसलिए ये बनी हुई है क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर के सीधे तौर पर केंद्र और प्रदेश सरकार को आईना दिखाने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट इस समय सुर्खियों में हैं। अलंकार अग्निहोत्री और उनको लेकर के खासकर ब्राह्मण समाज ही नहीं, सामान्य समाज के लोग भी उनके समर्थन में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि यूजीसी का एक मामला अलग चल रहा है जिसको लेकर सामान्य वर्ग में बहुत तेजी से आक्रोश पनप रहा है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी में दशकों से रहने वाले कार्यकर्ता और नेता, उनके अंदर की भी जो है अंदर ही अंदर विरोध के स्वर अब सुनाई देने लगे हैं। कुछ जगहों से इस्तीफे तक की शुरुआत हो चुकी है और कुछ जगहों से तो बाकायदा बयान भी आने लगे। कहीं चूड़ियां भेंट की जाने लगी हैं तो कहीं खून की चिट्ठियां लिखी जाने लगी हैं। आगे की खबर में हम ये बताएंगे आपको कि किस जनपद से खून की चिट्ठी लिखी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और कहां पर चूड़ियां भेंट की गई हैं, चूड़ियां भेजी गई हैं उन सामान्य वर्ग के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, जो इस मुद्दे पर खामोश हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, डरे हुए हैं और सरकार से, अपनी सरकार से डरे हुए हैं। जबकि उनका भविष्य यानी उनके बच्चे जिस पर यूजीसी एक्ट लागू किया जा रहा है, उनका भविष्य अंधकार में है, उनका उत्पीड़न होने की आशंका जताई जा रही है। इस तरीके के तमाम बयान अब आने शुरू हो गए। क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इसकी एक समान अगुवाई कर दी है। बाकायदा उन्होंने इस्तीफा लिखा 5 पेज का और उसमें सवाल उठाया, यूजीसी को लेकर बड़ा सवाल उठाया और सामान्य वर्ग के वो तमाम जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया और उनकी बुजदिली को भी बताया कि वो कुछ बोल नहीं रहे, उन्हें मजबूरन अपने पद से यानी सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये बड़ा मामला उठाया उन्होंने, उसके चलते बड़ा हाहाकार मचा। रात में ही जब सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, मीडिया में ये सुर्खियों में छा गया। तमाम सामान्य वर्ग के और ब्राह्मण समाज के लोग उनके समर्थन में पहुंच गए, वकील भी उनके समर्थन में पहुंचे। रात में ही जिलाधिकारी के आवास पहुंचते हैं। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मुलाकात उनकी होती है, लेकिन वहां से भी एक और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। यानी एक समान सीधे तौर पर अलंकार अग्निहोत्री जो इस्तीफा देकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे, उनका आरोप है कि उन्हें बंधक बनाया गया और एक मोबाइल पर फोन आता है जिसका लाउड स्पीकर ऑन था। वो बड़ी ही अभद्रता से कहते हैं समाज के बारे में ये आरोप लगाए और जिसके जवाब में जिलाधिकारी अविनाश सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, तमाम अधिकारी बैठे हुए थे और भी तमाम अधिकारी थे वहां पर और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के उनका कहना था कि एसपी को जब उन्होंने फोन किया और शासन में बताया, उसके बाद वो वहां से छूट सके और रात में ही पुलिस प्रशासन जो प्रशासन था उन्होंने नोटिस भेजी। शासन ने उनके निलंबन का आदेश दे दिया, शामली उन्हें अटैच कर दिया गया। लेकिन
निरंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो अब जाने वाले शामिल नहीं हैं और साथ ही उन्होंने अपना सरकारी आवास जो खाली कराया गया है, जो वीडियो में आप देख सकते हैं, पूरी रात एक समान कार्रवाई जारी रही, हड़कंप मचा रहा। बरेली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और खासकर राजधानी लखनऊ में हड़कंप मचा रहा। इसके अलावा ये खबर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से निकलकर समूचे देश की तरफ जाती हुई दिखाई देने लगी। तमाम समर्थन उनके उसमें आने लगे, तमाम सवाल भी लोग खड़ा करने लगे, लेकिन ये अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी। इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि एक नौकरशाह अगर इस तरीके से आता है विरोध में तो बड़ी बात कही जाएगी। और विरोध सिर्फ यूजीसी को लेकर ही नहीं, विरोध जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के जो शिष्य हैं, जो उनके बटुक हैं, जिस तरीके से प्रशासन ने उनके साथ बर्ताव किया, उनके साथ उन्हें अपमानित करने का काम किया, ये भी सीधे तौर पर ब्राह्मण विरोधी बताया गया अलंकार अग्निहोत्री की ओर से। और इसको लेकर भी उनके अंदर गुस्सा दिखाई दिया। जैसे ही पता चला कि जो है अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है सिटी मजिस्ट्रेट पद से, तत्काल उनकी बात जो है शंकराचार्य से होती है, उसका भी वीडियो सामने आता है। तो कुल मिलाकर घटनाक्रम बहुत तेजी से ये बदल रहा है, राजनीति भी इसमें चरम पर शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि इस्तीफे के करीब करीब अब 24 घंटे कुछ पल बाद हो जाएंगे, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट का आवास, सिटी मजिस्ट्रेट ने अपना आवास खाली कर दिया है। उनका सामान रात में ही ट्रकों में भरा जाने लगा था और आवास खाली होने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो जिलाधिकारी बरेली के जो जिलाधिकारी हैं उनके पास जाएंगे, उनसे पता करेंगे कि वो फोन किसका था जिन्होंने एक समान गाली देते हुए उनके समाज को और उनको जो है कहा। तो वो जरा मैं सुना भी देता हूं क्या कुछ आज जो है इस्तीफा देने वाले सिटी मजिस्ट्रेट पद से अलंकार अग्निहोत्री ने बताया, जरा उसको सुन लें। जैसा कि आप विदित है, मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद आप सस्पेंड करें या जो भी कार्रवाई करें, इससे मुझे कोई अभी इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा तो बस क्वेश्चन ये है, जो कल रात की जो घटना हुई, कल जब हम लोग जब डीएम आवास में, जिलाधिकारी महोदय के आवास में गए थे, तो जो कल के जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें कि कोई जो जिलाधिकारी महोदय से जो फोन पे एक व्यक्ति वार्ता कर रहा था, वो स्पीकर फोन पे जो हम सब लोगों ने सुन लिया, ये जो स्टेटमेंट था, जो पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बैठा के रखो। पंडित पागल हो गया जो स्टेटमेंट पे, जब ये पूरा जब आप लोगों ने जब पूरे राज्य भर में जब ये सूचना पूरे 3-4 और राज्यों में पहुंची, तो अलग अलग जिलों से कॉल आए और उन्होंने जो जितने भी हमारे सवर्ण समाज के संगठन है उन्होंने भी बहुत इसमें समर्थन दिया, और जितने भी ब्राह्मण जो संगठन है उन्होंने भी जो इस पे आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यही बोला है कल आप जाके जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आप जाइए और वहाँ उनसे पूछिए कि क्यों ये और कौन वो व्यक्ति था। ये मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि मीडिया की टीम भी उनसे पूछे कि जो कल जो कौन से इनको कॉल आए थे जिसमें पागल हो गया है, ये कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ी देर में ही जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे और वहाँ पे अपना जो भी वहाँ पे अपना पक्ष है अपना बोलेंगे कि आप बताइए, आपके माध्यम से हम पूछेंगे। शामली जाने का कोई वो नहीं है हमें तो। वैसे भी मैं जब रिजाइन कर चुका हूँ, वो तो एक तरीके से जो उनकी कल जो साजिश थी उसका भंडाफोड़ हो गया। यदि कल जो है वो स्पीकर फोन पे उनका फोन नहीं होता तो वहाँ पे तो अलग तरीके से वो बेसिकली चाहते थे किसी तरीके से मैं एक कुछ लिखित में ऐसी चीज दे दूं कि एक दिन के लिए मैं अपना जो है सस्पेंशन रोक रहा हूँ, उतने में वो सस्पेंड करते। लेकिन क्योंकि मैंने पहले ही रिजिट हो गया था और वहाँ पे वो स्पीकर फोन में थे और स्पीकर फोन में ये उन्होंने बोला पंडित पागल हो गया है, इसको यही रात भर बिठा के रखो, इसको यहाँ बंगले से निकल के मत जाने देना। तो लेकिन वहाँ पे भाग्यवश जो है सचिव साहब वहाँ दीपक पांडे जी से बाहर के जो सचिव हैं वो है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो बाद में जब सब कुछ इनसे नहीं बना, ये काम इनका जो साजिश थी कि मैं कुछ एक ऐसी चीज लिख के दे दूं कि आधे दिन का टाइम या एक दिन का टाइम मैं ले रहा हूं, मैं छुट्टी, उनका साजिश ये थी कि आप एक दिन के लिए छुट्टी ले लिए। जैसे ही मैं ऐसा कुछ लिख के देता वो तुरंत सस्पेंड कर देते और पूरा ठीकरा एक अलग तरीके से मेरे को फोड़ा जाता। जब वो कुछ नहीं कर पाए तो फिर देर रात उन्होंने एक सस्पेंशन का एक ऑर्डर जारी किया है। नहीं तो साजिश करने के लिए तो देखिए सरकारी तंत्र आप तो जानते हैं, ब्राह्मण विरोधी तंत्र वैसे ही चल रहा है। मैं तो ब्राह्मण अधिकारी हूं, उनके पास तो टैग लगा हुआ है कि ब्राह्मण विरोध का, तो इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा। जो भी करना है वो तो सरकार आगे। अभी तो फिलहाल जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाएंगे और वहां पे पूछेंगे जिलाधिकारी महोदय से, आपके माध्यम से भी पूछेंगे। आपको भी पूछना चाहिए कि ये कौन सा कॉल आया था जिसमें जो बोल रहा था व्यक्ति उधर कौन था, ये जिलाधिकारी महोदय स्वयं बताएं।
पंडित पागल हो गया है। नहीं सर, आवाज देखिए ज्यादा खाली हो चुका है अभी तो, अभी बैठने क्योंकि आप सब लोग आ रहे हैं तो मैं इसलिए अभी कुर्सियां कुछ रखी हुई हैं, बाकी ज्यादातर चीजें तो यहाँ से हट गई। तो आपने सुना जो है बयान को सुना। ये खबरें आ रही हैं कि दोपहर 2 बजे जिला अधिकारी आवास पर पहुंचेंगे मुलाकात के लिए। अब आवास पे मुलाकात होगी या फिर कार्यालय में होगी, 2 बजे के आसपास का समय दिया गया है। अब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं उसके बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि कल मुलाकात के बाद जिस तरीके का हंगामा हुआ, जिस तरीके का आरोप लगाया गया अलंकार अग्निहोत्री की ओर से कि उन्हें बंधक बनाया गया, जवाब में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई, तमाम अधिकारी मौजूद थे। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं, बंद कमरे के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये तो अधिकारी ही जान सकते हैं, लेकिन ये मामला फिलहाल रुकने वाला नहीं, बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कैसे इस पर पार पाएगी सरकार, कैसे इस मामले से निजात पाती है, क्योंकि धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है और मामला दोनों तरफ से घिर चुका है। यूजीसी का अलग मामला हो गया और जो है शंकराचार्य को लेकर के मामला कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज के अपमान से जोड़ करके, ब्राह्मण विरोधी सरकार बता करके एक अलग तरीके की यहाँ पर बातें आ गई। चूंकि पार्टी के भी जनप्रतिनिधियों ने पिछले दिनों चोखा बाटी किया था, उसको लेकर भी राजनीति जो है गर्म हो ही चुकी थी और उसकी जो चिंगारी थी वो सुलग ही रही थी। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे थे। वो चोखा बाटी वो कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत होती है और अब इसको कहीं ना कहीं इसमें आग में घी डालने का काम अलंकार अग्निहोत्री की ओर से इस्तीफा देकर कर दिया जाता है। तो ये कहां तक जाएगा ये देखना होगा, लेकिन लोग, सामान्य वर्ग के तमाम लोग जो नहीं कह पा रहे थे, जिनके दिल में विरोध की चिंगारी भरी हुई थी, वो अब धीरे धीरे हो सकता है बाहर आ जाए, क्योंकि उसकी अगुवाई एक अफसर ने कर दी है और जनप्रतिनिधि नेता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अफसर ने उसको करके और अब ये बता दिया है कि सरकार दोनों जगह है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। वो अपने भविष्य को लेकर, वो उन्हें जो चिंता है भविष्य की, उसको लेकर वो मुखर होंगे। तो कुल मिलाकर के ये मामला बहुत गर्म है अरुणेश, और आपको ये भी बता दें, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे अलंकार अग्निहोत्री के बारे में। तो ये 2019 बैच के पीसीएस अफसर हैं। डेट ऑफ बर्थ जो इनकी बर्थ जो है वो है 19 मई 1982 और होम डिस्ट्रिक्ट जो इनका है वो कानपुर सिटी है। और ये जो है 1998 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 21वां स्थान इनको मिल चुका है और बीएचयू से बीटेक किया और आईटी सेक्टर में कंसल्टेंसी की जॉब भी ये कर चुके हैं। 2014 में नौकरी छोड़कर यूपी पीएससी की तैयारी शुरू की और यूपी पीएससी परीक्षा में 15वां रैंक हासिल किया था इन्होंने। 20 अगस्त 2019 को अपॉइंटमेंट मिला। उन्नाव, बलरामपुर, एटा में उप जिलाधिकारी रहे। लखनऊ में सहायक नगर आयुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और 20 मई 2025 से बरेली में ये सिटी मजिस्ट्रेट हैं। तो कुल मिलाकर के ये मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। समय रहते अगर इसको नहीं उकराया गया तो आप ये मान लीजिए कि ये बड़ा रूप ले सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। लगातार सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री के बयान आ रहे हैं और सोशल मीडिया के इस जमाने में वो बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिस पर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों का दौर भी शुरू हो गया है। अब ये देखना होगा अरुणेश, 2 बजे जब जिलाधिकारी से मुलाकात होगी तब क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि यूपी के बरेली में जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री, उनके द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद चूंकि इस समय यूजीसी और जो है शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुई अभद्रता का मामला वायरल है और यूजीसी मामले में जो सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया और उनके साथ फिर दोबारा जो बर्ताव किया गया, उन्होंने सारी बातें मीडिया के सामने बताई कि उन्हें जो है हाउस अरेस्ट किया गया, उनके साथ जो एक
फोन पर जो उनके द्वारा जो है दावा किया गया कि एक फोन आया लखनऊ से और जो है उस पर एक अभद्र भाषा में वो टैगलाइन इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है और जो है अलंकार अग्निहोत्री कहीं न कहीं इस विरोध के पोस्टर बॉय के तौर पर देखे जा रहे हैं। तमाम जो है संगठन समाज के लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, तो लगातार अपडेट आ रही हैं। इंडिया की नजरें भी लगातार इस मामले में बनी हुई हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।